पीली नहीं पड़ी, पानी इतना सोख लिया जमीन ना कि अच्छी फसल खड़ी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। आज सवाल उठाएंगे, क्या बेटियों को जन्म देना वाकई में पाप है? क्या बेटियां समाज पर बोझ हैं? क्या सोच हमारी आज भी बस वहीं तक सीमित है? जी हाँ, भोर की सुनहरी किरण सी होती है बेटियां, आंगन में कोयल सी चहचहाती है बेटियां। बिन बेटियों के सूना सा लगता है ये आंगन, और पुत्र घर की शान तो कुल की आन है बेटियां। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहा गया है। कवि सुरेश पसारी की ये कुछ चंद लाइनें हैं, ये बताने के लिए काफी हैं कि बेटियां किसी भी मुकाबले में बेटों से कम नहीं है, किसी भी रेस में बेटों से पीछे नहीं है। लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि बेटियों के मुद्दे पर हमारे हरियाणा में 2 हरियाणा बसते हैं। एक तरफ जहां सुषमा स्वराज, गीता फोगाट, साइना नेहवाल, स्वर्गीय कल्पना चावला जैसी महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्र में हरियाणा का नाम रोशन किया, जिसे पूरे हरियाणा ने सराहा भी, वहीं दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है, हमारे प्रदेश हरियाणा में आज भी बेटियां शिक्षा के लिए हर कदम पर संघर्ष कर रही हैं। तो ये हमारे समाज की न जाने कैसी सोच है कि बेटियों को हमेशा बेटों से कम आंका जाता है और बेटियों को जन्म देने की सजा मां को क्यों भुगतनी पड़ती है। कैथल के सिमौर में भी हमारे समाज का बेटी विरोधी चेहरा सामने आया है, जहां पर एक पत्नी को उसके पति ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बेटे को जन्म न देकर 4 बेटियों को जन्म दिया। तो इस पर समाज की ये कैसी सोच, और इसी पर आज हम हल्ला बोलेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या कुछ सोच रखती है, किस तरीके से वो हल्ला बोलेगी इस समस्या को लेकर। एक समाज में हम रहते हैं जहां मां लक्ष्मी की पूजा होती है, मां सरस्वती की पूजा होती है, लेकिन वहीं अगर बेटियों की बात करें तो उनको जन्म लेने का भी अधिकार नहीं दिया जाता, जन्म से पहले ही उन्हें मार दिया जाता है। आप भी हल्ला बोल सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमारे सामने रख सकते हैं। तो बेटियां विरोधी सोच के खिलाफ आपको करना होगा आज जो हल्ला बोल। इसी बीच पुष्पेंद्र हमारे साथ गोहाना से पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। कितनी भी कोशिश कर लीजिए मैडम, ये सोच लोगों की बदलेगी नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी ने कहा हो या सीएम साहब ने कहा हो। पता नहीं लोग लड़कियों को क्या समझते हैं, अभिशाप समझते हैं, कभी भी उनको बराबर का दर्जा देना नहीं चाहते जी। लड़कियों की प्रदेश की बात करें या फिर देश की बात करें, लड़कियां लड़कों से कहीं आ गए, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की सोच नहीं बदल रही है, और ये सोच तब तक नहीं बदलेगी जब तक लोग खुद को नहीं बदलेंगे। बिल्कुल, चलिए पुष्पेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुष्पेंद्र हमारे साथ दर्शक जुड़े थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये सोच हर एक आदमी को अपने अंदर बदलने की जरूरत है, अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि वो किस मानसिकता के साथ इस समाज में रह रहा है। आज मुद्दा हम यही उठा रहे हैं कि आखिर क्यों बेटियों को बेटों के बराबर दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से लाई जाती है, तमाम दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन आखिर क्यों लोगों की सोच नहीं बदल रही है। आखिर लोगों की ये जो हीन भावना है बेटियों को लेकर, इसमें बदलाव क्यों नहीं आ रहा है। कहीं भ्रूणों को दबाते यहाँ पे मामले सामने आते हैं, और अगर बात करें तो लगातार यहाँ पे लड़कियों के प्रति गुस्सा देखने को मिलता है। इस बीच हमारे साथ दीपक एक कॉलर जुड़ चुके हैं। दीपक, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज में आपका। कहिए, क्या कहेंगे आप। मैं इसे बताना चाहता हूँ कि जो इसके बेटियों के ऊपर जो सरकार को अपनी आवाज उठानी चाहिए जी। मैं बताना चाहता हूँ कि जो सरकार ने जो बेटी बचाओ आंदोलन छेड़ा है, इसके लिए सरकार को इसे बोलने से कुछ नहीं होगा, सरकार को इसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। क्योंकि आज जो हमारे खिलाड़ी हैं ना, जो लड़कियां हैं, जो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन फिर भी पीछे हैं, आज मजदूरी करने के लिए हैं, तो इसके लिए हमारी सरकार को कोई आवाज क्यों नहीं उठा रही। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। तो वाकई में आज कुछ ऐसा सच
में करने की आवश्यकता है, जिससे इस तमाम जो सोच है इसको बदला जा सके। क्योंकि मुहिम कहीं चलाई जा चुकी है, कई अभियान चलाए जा चुके हैं, लेकिन जो सोच है वो बदलनी होगी, जो मानसिकता है वो बदलनी होगी, तब जाकर ये जो बुराई है ये हमारे समाज से खत्म हो पाएगी। इसी बीच दया किशन हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। दया किशन जी, आपसे अपील करना चाहेंगे आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। हेलो जी बताइए। देखो जी, ये कोई भी सरकारी बेटियों के लिए जब सरकारी कोई भी वो होता है जी तो वो खाली एक ढकोसला बना के छोड़ देते हैं। नीचे के कर्मचारी उनको किसी भी प्रकार का वो नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई में भी और कोई भी सुरक्षा के रूप में भी कुछ भी नहीं दे रहे जी। इसलिए ये बच्चे मतलब लड़कियों पैदा करने वाली बात हो। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी हमें फोन कॉल्स कीजिए, नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो ये मुहिम हमने छेड़ी है जहां पर आपको ये मंच मिला है, जहां पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। जी हाँ, इस बीच हमारे साथ राजेश भाटिया जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कहेंगे आप किस तरह से ये इस पूरी मुहिम में जुड़ेंगे और लड़कियों के लिए आप अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मंच के जरिए? मैडम, एक बेटी मेरी भी है जी। और मेरी सिस्टर इन लॉ की 3 बेटी है। ऐसे ऐसे बंदे को तो मारना चाहिए जो अपनी बेटियों को छोड़ दे भाग गया। जी बिल्कुल, तो वाकई और में सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए इस मामले में। हाँ। जो बेटी को छोड़ के भाग गया, मेरी सिस्टर इन लॉ की 3 बेटियां और तीनों बेटियों को बड़े प्यार। जी राजेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई में आज सोच को जो बदलना है तभी सब कुछ हो पाएगा, उसके बिना कुछ भी इस समाज में मुमकिन नहीं है। लड़कियों को उनकी जगह नहीं मिल पाएगी वरना इस समाज में। तो क्या हमारे हरियाणा में 2 हरियाणा बसते हैं? एक तरफ सुषमा स्वराज, कल्पना चावला, गीता फोगाट, सीमा पुनिया, तमाम लड़कियां हैं जिन्होंने देश प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ऐसे इस तरीके से पत्नी, एक माँ को बेघर कर दिया जाता है, उसका पति उसे छोड़ देता है। चांदी राम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। हेलो जी नमस्कार, चंद्राम बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या कुछ कहते हैं आप? मैम, मैं ये बोल रहा हूँ, अकेली सरकार से काम नहीं चलेगा, समाज को भी बदलना पड़ेगा ना बेटी बेटियों के प्रति। जी अकेली सरकार क्या करेगी? अगर सरकार का सहयोग हम देंगे समाज के लोग, तो तभी सरकार कुछ कर पाएगी ना। चलिए बहुत शुक्रिया चांदी राम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं मुंबई से, जहां जेल जाने से बचे हैं सलमान खान। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट से सलमान खान को राहत मिली है। तो हाईकोर्ट ने सलमान खान की सजा पर रोक लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं मुंबई से, जहां सुपरस्टार सलमान खान को जेल जाने से यहां पर वो बचते नजर आए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट से सलमान खान को राहत मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो मुंबई से आ रही है और तमाम जो फैंस सलमान खान के सुबह से ही निगाहें मुंबई हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी और अब राहत मिलती दिख रही है सलमान खान के साथ साथ तमाम उनके फैंस को, तमाम बॉलीवुड सितारों को। जेल जाने से बच गए हैं सलमान खान। बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है सलमान खान को। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सलमान खान को राहत दी है। जेल जाने से अब सलमान खान बच चुके हैं। तो फिल्म जगत के लोगों के लिए, सलमान खान के फैंस के लिए एक अच्छी खबर इसे कह सकते हैं, जहां जेल जाने से बचे हैं सुपरस्टार सलमान खान। आपको बता दें मुंबई से लगातार ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जेल जाने से बचे हैं सलमान खान। बॉम्बे हाई कोर्ट से सलमान खान को राहत मिली है। तो लगातार मुंबई से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सलमान के वकील ने कहा कि वो बेल बॉन्ड भरेंगे। और इस बीच हमारे साथ अनिल मोर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा कहा गया सलमान के पूरे मामले को लेकर?
अनिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? अनिल, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लगातार मुंबई से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जेल जाने से बचे हैं सलमान खान। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को राहत दी है। जी हाँ, और अब वापस हम हल्ला बोल पर आएंगे। सवाल जो उठा रहे थे, क्या हमारे समाज में जो सोच है लड़कियों को लेकर ये कभी बदलेगी, यही सवाल हम आज हल्ला बोल के इस मंच के जरिए उठा रहे थे। और आप भी हल्ला बोल सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार जो नंबर्स हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी हमें कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय, बोलिए हल्ला। बिल्कुल, तो हल्ला बोल आपका ही मंच है, जहां हर रोज हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी समस्याओं को हम उठाते हैं, उस पर करते हैं हल्ला बोल। और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे मुद्दे की जिस पर लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो क्या बेटियों को जन्म देना एक गुनाह है? क्योंकि कलायत से पूरा मामला उजागर हुआ है, जहां पर एक पत्नी को उसके पति ने छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बेटे को जन्म नहीं देकर 4 बेटियों को जन्म दिया। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो मुंबई से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं मुंबई से, जहां जेल जाने से बचे हैं सलमान खान। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को राहत दी है। तो फिल्म जगत के लिए एक बड़ी खबर, एक अच्छी खबर इसे कह सकते हैं, जहां हाई कोर्ट ने सलमान खान की सजा पर रोक लगाई है। और अनिल मोर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पे। अनिल, क्या कुछ हाई कोर्ट द्वारा कहा गया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सलमान खान के लिए फिल्म पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए और सलमान खान के फैंस के लिए काफी बड़ी खबर है कि हाई कोर्ट की तरफ से सलमान खान की सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई। हाई कोर्ट को भी कहीं ना कहीं लगा कि जिस तरह की जो सलमान खान के जो वकील थे अनिल देसाई, उन्होंने जो दलीलें दी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो सेशन कोर्ट थी, जो सेशन कोर्ट के अंदर जो ट्रायल हुआ, जो मामला चला और जो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था, सलमान खान पर वो मामला बनता ही नहीं, क्योंकि महज एक एक्सीडेंट का मामला था। और जिस तरह से इस मामले के अंदर जो गाड़ी में 4 सवार लोग थे, उन 4 गाड़ी सवारों में सिर्फ एक ही गवाही ली गई कोर्ट की तरफ से, तो कहीं ना कहीं कन्वेंस हुई हाई कोर्ट ने फिलहाल के लिए सलमान खान की जो सजा थी उस पर रोक लगा दी गई। अब सलमान खान को सेशन कोर्ट जाना होगा। अब सेशन कोर्ट के अंदर जाकर सलमान खान को जो जमानत के लिए जो बॉन्ड है वो बॉन्ड भरेंगे। तो फिलहाल के लिए सलमान खान के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी राहत सलमान खान को मिल गई है, लेकिन अब मुंबई सेशन कोर्ट उन्हें जाना होगा। और लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी राहत तमाम फैंस को और सलमान खान को। बिल्कुल, तो यहाँ हल्ला बोल में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम बरसीन के खेत में डाली थी, बरसीन की फसल बढ़िया हुई और पैदावार अच्छी हुई। पशु पिछले साल जो दूसरी बरसीन खाते थे उससे स्मेल आती है दूध के अंदर, अब की बार कोई स्मेल नहीं आती। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम डाली है और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। कनक का झाड़ 20 या 30 मन निकलता था, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि 60 या 65 मन कनक निकलेगी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है, पानी बहुत कम पीती है। 5 एकड़ में मेरी जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया।
जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जो बंजर जमीन थी 2.5 किले 10 मन एकड़ का हिसाब है, बढ़िया कपास हुई। बड़ी ठीक सी जमीन थी, उसमें 30 मन प्रति एकड़ का हिसाब से कपास बहुत बढ़िया हुई। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम सारी फसल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੇਹੂੰ 'ਚ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 30 ਮਣ ਦਾ ਇਹ ਝਾੜ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले 70-75 कट्टे जिप्सम डालते थे दूसरे वाले, अब हमारा 5 कट्टों से भी गुजारा हो जाता है। टूल का पानी भी खराब है, उसमें पौध भी नहीं जमती थी, अब जिप्सम डालने से पौध भी जमने लगी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देगा। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। मिलिए नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य से दोपहर 3:30 से 4 बजे और रात 10:30 से 11 बजे तक, रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेरा नाम अमनदीप, गांव दबलायन है। मैंने प्रति एकड़ के लिए 5 कट्टे डाले हैं सरताज जिप्सम के, और पहले से ज्यादा फसल और यही कट्टे डालता रहूंगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गन्ने के खेत में सरताज जिप्सम डाला जी। गन्ना बहुत मोटा है और उस ऊंचाई भी बहुत हुई, बहुत 4-5 बार बंधवाना पड़ा। आस-पास के लोग मैंने पूछने आए, मैंने बोला भी सरताज जिप्सम डाल दी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज के सिर्फ 5 कट्टे डालते हैं और उसमें हमारे को 10 या 12 मन के हिसाब किताब से जो है 1 किले की उपज की पैदावार बढ़ चुकी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 55 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, और जैसा कि आप जानते हैं हल्ला बोल आपका ही मंच है जहां हर रोज हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं, उस पर करते हैं हल्ला बोल। तो सवाल हमने आज उठाया, क्या हमारे देश में, हमारे समाज में और हमारे प्रदेश की अगर बात करें तो लड़कियों की स्थिति ऐसी ही रहेगी? क्या सोच हमारी नहीं बदलेगी? जो नकारात्मक सोच हमारी लड़कियों के प्रति है, आखिर वो कब जाके बदलेगी? कब हमारा समाज ये बदलेगा और ये समझेगा लड़कियों की अहमियत को? इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए, रणविजय जुड़े हुए हैं। रणविजय जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार।
मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो लड़कियां हैं उनको मैम जो बोझ समझा जाता है वो मैम कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। और मैम इस तरह की जो मानसिकता वाले लोग हैं उनके लिए कड़ी सजा होनी चाहिए और साथ में हम जो समाज के लोग हैं उनको उनका बहिष्कार भी करना चाहिए ताकि उन्हें एक सीख मिले और इससे जो बेटियों की स्थिति है वो सुधरे, क्योंकि हरियाणा में बेटियों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। इसके लिए सरकार का सहयोग करें आम जनता, तभी कुछ बदलाव आएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कड़ी का हिस्सा बनने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए। नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, जय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सवाल यही जो लगातार हमने आज उठाया, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? इसमें जी हमें उसको पूरी सजा दिलानी चाहिए। सरकार को चाहिए कि हर गांव में एक कमेटी गठित की जाए जी, जिसके गांव का जिसके घर में लड़की पैदा हो उसको सहयोग दे जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह जी, अपनी राय हमारे साथ रखने के लिए, हल्ला बोल पर हल्ला करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बेटियों को जन्म देने की यहाँ पर एक माँ को सजा मिली है। आपको बता दें कलायत से पूरा मामला सामने आया है, जहाँ पर एक पत्नी को उसके पति ने छोड़ दिया क्योंकि उसने बेटे को जन्म न देकर 4 बेटियों को जन्म दिया। सतवीर हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। सतवीर जी बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। हेलो सतवीर जी बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार कोई गंभीर नहीं है बेटियों के लिए जी। जी हाँ जी, जैसे कंप्यूटर टीचर है, इनमें कम से कम 1500 बेटियां हैं, आज सड़क पे घूम रही है वो बेटियां। सरकार ने तो पहली कलम में पक्का करना था, पहली कलम में इनको बाहर कर दिया। बेटियों के प्रति क्या गंभीर है बताइए? 1500 बेटियां हैं जो कंप्यूटर टीचर है। सरकार कितना कर लेगी? सरकार योजनाएं बनाती है, वो उस पर काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर सोच लोगों की है। लोग कितनी अपनी सोच को बदल रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर हल्ला बोल हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि इसके जरिए लोगों की सोच बदल सके, लोगों की मानसिकता जो है उसमें बदलाव आ सके। और इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक विकास जुड़ चुके हैं। विकास बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ में, कहिए क्या कुछ कहेंगे आप? तो सोच की आखिर हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे समाज में बहू सबको चाहिए, हमारे समाज में माँ सबको चाहिए, पत्नी सबको चाहिए, लेकिन बात अगर बेटियों की आती है तो बेटियों को नकारा जाता है, बेटियां किसी को नहीं चाहिए। सवाल यही कि आखिर क्यों ऐसी हमारे समाज की विडंबना है और लगातार जो बेटियों के लिए जो सोच है वो कब जाके सुधरेगी, कब जाकर एक सही ट्रैक पर ये लड़कियों की जिंदगी वापस आ पाएगी। बिल्कुल, तो लगातार ये मामला हम उठाते रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ मामला उठाते रहे हैं और आज एक बार फिर से हमने पूरा मामला उठाया है जहां पर एक पत्नी को उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बेटे को जन्म नहीं दिया। तो आखिर क्यों बेटा और बेटी का फर्क जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, आखिर क्यों लोगों की सोच नहीं बदल रही है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे थे। और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अलग अलग सुझाव भी हमें दिए, साथ ही साथ उन्होंने हल्ला भी बोला। तो बिल्कुल ये समस्या का समाधान सिर्फ सरकार नहीं कर सकती, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आपको, हमको और पूरे समाज को एक साथ आना होगा और लड़कियों के लिए जो सोच है ये बदलनी होगी। तो फिलहाल हल्ला बोल में अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।